आप देख रहे हैं VOS24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। और पंचायत चुनाव यात्रा जो है लगातार हमारा जारी है। हम खास तौर पर मुखिया पद के उम्मीदवार और जिला परिषद के उम्मीदवार होते हैं, उनके साथ हमारी बातचीत होती है। और आज के इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इंतसार उर्फ डब्लू। अब मैं बता दूं, यह जिला परिषद पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से लेडी सीट है, तो इनकी जो वाइफ है वो यहाँ से प्रत्याशी है, जिनका नाम है मुसर्रत परवीन। इंतसार उर्फ डब्लू निवेदक हैं और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्षेत्र में आए हैं तो क्या सब इनका मुद्दा रहेगा और किन मुद्दों को लेकर कैसे लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो चलिए सीधे बात करते हैं इंतसार उर्फ डब्लू से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है और आपके माध्यम से QT 3/2 की आवाम को, जनता को दीपावली और छठ की शुभकामनाएं देता हूं। ये बताइए, आप इस बार जिला परिषद पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ से लेडी सीट है, आप निवेदक हैं, आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। क्या सब मुद्दे को लेकर आप पंचायती चुनाव में आए हैं? मुद्दा बहुत सारा है। अभी जैसे बाढ़ वगैरह ले लीजिए, अस्पताल को ले लीजिए, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। समाज में किस तरह से रहना है, किस से रोड वगैरह है, नाला वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों पे मेरा खास तवज्जो रहेगा। क्या आपको लगा और क्या कमी लगा क्षेत्र में, जिसकी वजह से आपने ये निर्णय लिया कि इस बार बिहार पंचायत चुनाव में जिला परिषद पद पर चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, जो कारोबारी रहेगा या जो सब चीज़ से जुड़ा रहेगा तो उसको राजनीति करने का मतलब ये होगा कि कमाने के लिए नहीं। ठीक है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम पहले बाहर रहते थे, उसके बाद यहाँ आए, गिट्टी वाले का कारोबार किए। मुझे बहुत सारी ऐसी कमी लगी जिनको हमने अभी पूर्व में जिला परिषद बनाया या अभी प्रेजेंट में जिला परिषद है, बहुत सारी कमियां देखें तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, इस बार हम चुनाव की तैयारी करेंगे। अब ऐसे मान लीजिए अभी कोरोना का महामारी था, इसमें खास हमारे लोकल नेता जो भी थे उनको रहना चाहिए था, अपने जो परेशान थे उनके बीच में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे कोई थे नहीं। मैं गया, मैं उनके दुख दर्द को समझा। बाढ़ को ले लीजिए, तो इस तरह का आदमी यहाँ के आवाम अपना नेता चुनने की कोशिश करे, लेकिन मिलता नहीं है। ठीक है, बस ये बताइए, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो अपने क्षेत्र में क्या सब आपका योगदान रहा है जनहित के लिए? आपने कौन कौन से काम किए हैं? क्योंकि चुनाव आप लड़ेंगे तो पूर्व से कुछ न कुछ आपकी उपलब्धि होनी चाहिए। जनता के लिए आपने क्या किया है, लोगों के लिए, समाज के लिए क्या किया है, ये हम जानना चाहेंगे। ये सवाल हमसे नहीं होना चाहिए था, ये सवाल उनसे होना चाहिए था जो अभी पद पे हैं या वो जो विपक्ष में, उससे होना चाहिए था जो 10 साल से 20 साल से राजनीति कर रहा है, उसके लिए है। लेकिन फिर भी आपने हमसे सवाल किया है, तो वही बात तो अभी हम कहे हैं कि बाढ़ में पिछले 3 साल से हम जा रहे लोगों के बीच। अच्छा। लॉकडाउन में गए हैं, लगभग 10-15 हज़ार मास्क का वितरण किए हैं। बाढ़ में रोड टूट जाता था, अपने निजी फंड से, निजी कोष से हम अपने मतलब अपने एरिया के मतलब रोड सड़क को जो भी है ना, रोडी वगैरह के मरम्मत फंड से रोड को बनवाते हैं। जी, जब पद पे है नहीं तो अपनी फंड से करेंगे ना। हाँ। ये तो नहीं कोई पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा। या राजनीति करते हैं या कहीं से हमको फंडिंग होता है, ऐसा तो नहीं है। अपने ही जो हम कारोबार करते हैं उसी से 2 पैसा बचता है, 1 पैसा आवाम के लिए खर्च करते हैं। अच्छा, यानी कि आप आवामों पर भी ध्यान देते हैं एकदम। अगर आपको पॉजिटिव राजनीति करना है, आवाम के बारे में, तो आपको दिखाना होगा। मैंने एक डेमो थोड़ा करके दिखाया है कि आप हमको लाइए, फिर इंशाल्लाह हमारा कमाल देखिएगा कि असल में जिला परिषद हमारा कैसा होना चाहिए। तो ये बताइए, आपके क्षेत्र में क्या सब समस्या है? आप क्षेत्र में निकलते हैं तो क्या सब समस्या आपको नज़र आती है जो जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत हो? समस्या बहुत सारा है जी। अभी गांव में नाली वगैरह का है, इधर पानी बह रहा है, उधर पानी बह रहा है। कम से कम अपनी बात तो रख सकेंगे ना जिला में कि सर इसको देखा जाए। रोड टूट जाता है, बाढ़ में कोई देखने वाला नहीं है। तो ये सब जब पद पे रहेंगे तो मैं पूरी ताकत के साथ अपनी बात रख सकता हूँ। इसलिए इस पद की दरकार है मुझे, और मैं क्षेत्र में घूम भी रहा हूँ, मुझे बहुत प्यार मोहब्बत भी मिल रहा है। क्या उम्मीद है? उम्मीद है इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं, इंशाल्लाह जीत रहे हैं हम सीट। कितना % उम्मीद किया जा सकता है कि आप जीत रहे हैं? मैं 100% पे कितना भरोसा है? आपने पूर्व में लोगों की सेवा भी किया है, तो क्या लगता है? इसलिए ना कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। कुछ जगह ऐसा है जहाँ हम जाते हैं तो डब्लू बाबा पर नहीं भी आते तो हम वोट आपको दे रहे हैं। आज से 3 साल पहले मैं 0% पे था, एकदम 0%, कहीं मेरा वोट नहीं था। एक सेरा था कि डब्लू कोई है, लेकिन ये 3 साल में जो हमने वर्क किया है, लोग सराहना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है आवाम में, समाज में। अच्छा, वर्क जो किया आप चुनाव में जीतने के लिए या लोगों की सेवा के लिए? नहीं, मैं लोगों की सेवा के लिए किया था, लेकिन एक ज़रिया होता है, एक लाइन होता है। जब आवाम के बीच में गए थे, उन्होंने कहा कि भैया आपको जैसा को आना चाहिए, ठीक है, जो आवाम के दुख दर्द को समझे कि नहीं। और ख़ास कर ऐसे लोग होना चाहिए जो बिल्कुल पॉजिटिव,
राजनीति में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे किसी समाज में दो भाई भाई में नाइतफाकी हो गया है, कुछ लोग क्या करते, पद मिल गया तो भैया एक को लगा दिए कि भैया इसको फंसा दो या केस करवा दो और इसके पीछे अपना रोटी सेकते रहो। इस तरह की राजनीति से हम बचेंगे और कोशिश करेंगे कि समाज को मिला जुला के रखेंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम खासकर युवा हैं और अभी सर्वे कर लीजिए, जितना भी चुनाव अभी खत्म हुआ है सब जगह युवा ही जीत रहा है। अच्छा ये बताइए, पंचायत चुनाव में बहुत सारे पद आते हैं, मुखिया पद से भी आप लड़ सकते थे, आपको क्यों लगा कि जिला परिषद पद से ही लड़ना चाहिए? नहीं, वो एक दमदार सीट है और इससे क्या है कि जिला पे हम अपनी बात रख सकते हैं। डायरेक्ट एसपी डीएसपी से हमारी मीटिंग रहेगी, हमारे क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, इस सब चीज़ पे हम इसलिए जिला लेवल पे हम सोचे कि चुनाव लड़ेंगे। कमाई तो ज़्यादा मुखिया पद पे। नहीं, तो हमको कमाई से मतलब ना, कमाई से अगर मतलब होता तो जो पैसा हमने 3-4 साल में जो ना आवाम के पीछे खर्च किया है, कि कोशिश किया कि भैया आप हमको लाइए, इस तरह से हम आदमी है, तो सही बात है कि मुखिया चुनाव लाना चाहिए, लेकिन मेरा मनसा नहीं है कमाया राजनीति करके जेब भरने का, मेरा ये। अच्छा ये बताइए, आवाम का दर्द आपने समझा, उनके पीछे खर्च किया, क्या आवाम का सपोर्ट इस बार रहेगा? एकदम रहेगा। जनता ऐसे लोगों को हमेशा चुनते आई है और इस बार भी इंशाल्लाह चुनेगी। जो छल कपटी राजनीति करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भैया करके दिखाओ ना, आओ वोट मांगने के लिए, हम करके दिखाएं, वोट मांग रहे हैं, हमको मदद मिल रहा है, इंशाल्लाह हम जीत भी रहे हैं। हम तो पहले भी आप मेरा 1 साल 1.5 साल पहले भी एक इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा था कि कोई भी जिला परिषद चुनाव लड़ने से पहले इस तरह का काम करके दिखा दिया है, या जो चाहते जिसको कि हम लड़ेंगे तो करके दिखा दे तो हम मान लेंगे, लेकिन नहीं। अच्छा, 1 साल पहले इंटरव्यू हुआ था, आपने कहा था कि हम पंचायत में अपने क्षेत्र में जो है एम्बुलेंस की सेवा देंगे। हम जीते या हारे, क्या आप इस बात पे अटल हैं? इंशाल्लाह हम तो जीत ही रहे हैं। हाँ। लेकिन मैंने ये वादा किया है, मैं अब तक के जो वादा किया हूँ मैं पूरा किया हूँ, और ये मैंने वादा किया है कि इसका चुनाव का परिणाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम, ऊपर वाला को मालूम है, लेकिन हम क्योंकि 3/2 की जनता को अगर एम्बुलेंस देंगे तो देंगे, और ये हमारा वादा है। आपके क्षेत्र की जनता 3/2 की जनता आपको सुन रही है, देख रही है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार सोच समझ के वोट कीजिएगा, किसी के झूठे बहकावे में नहीं आना है कि हम जीतने के बाद ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह के नेताओं से बच के रहिएगा। और मेरा आपने काम देखा है, मेरे काम पे आप वोट दीजिए, और इंशाल्लाह हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमको ही वोट कीजिएगा और हमको जिताइएगा। अच्छा ये बताइए, क्या आपके क्षेत्र की जनता यकीन करे, विश्वास करे कि आप जीतने के बाद हर संभव प्रयास करेंगे, सरकार की जितनी योजनाएं हैं आप हर पंचायत में धरातल पर उतारेंगे? एकदम विश्वास, अभी तक तो मैंने विश्वास जीता है ना लोगों का, मैंने करके दिखाया कि देखिए आप मुझे लाइए और इस तरह के हम आदमी हैं, इस तरह से हम आपके काम आएंगे, आपके दुख दर्द में रहेंगे, तो आवाम हम पे विश्वास कर रही है और आगे भी करते रहेंगे, और उस पर हम खरा उतरूँगा। पैसों वैसा खर्च होता है इस इलेक्शन लड़ने में? पैसा तो थोड़ा तो खर्च होता ही है। अच्छा। जाहिर सी बात है, चुनाव है तो पैसा तो खरे, अब पार्टी है और कुर्सी है वगैरह है, चाय है वगैरह, तो रहेगा ही खर्चा, डीजल है, पेट्रोल है, समझ गया, ये तो होना ही है। तो ये बताइए, आप अगर आप जीतते हैं तो पहला काम क्या करेंगे, वादा कीजिए जनता से? पहला काम मेरा यह है कि स्वास्थ्य केंद्र जो चरमराया हुआ है, अच्छा, उस पर मैं ध्यान दूंगा, और मैंने पहले भी कह चुका, हमारे अभी खिरमा में भी है, अब हर पंचायत का ये हाल है। मदरसा का हालत ठीक नहीं है, कई मदरसा में वैकेंसी खाली है, मदरसा का हालत भी ठीक नहीं है, टीचर की वैकेंसी भी खाली है, उस पर मैं ध्यान दूंगा। कहीं पे रोड टूट गया है तो मतलब उस पर रिपेयरिंग करवाने का ध्यान दूंगा, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे मेरा खास तवज्जो है और उस पर मैं ध्यान देने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।